हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास साइंस के अध्याय 8 के बारे में। जीव जनन कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है कि जीव जनन करते क्यों हैं। जीव जनन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति में कोई भी जीव अमर नहीं है। देर सवेर अर्थात एक समयांतराल बाद सभी को नष्ट होना ही है। मान लीजिए कोई जीव इस प्रकृति में उत्पन्न हुआ और कुछ वर्षों तक जीवन व्यतीत करने के बाद उसकी डेथ हो गई या मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन में कोई संतान उत्पन्न नहीं की, तो क्या उस जीव और संबंधित जाति के बारे में कोई पता लगा पाएगा? क्योंकि हम आज जितनी भी जातियों को अपने आसपास पाते हैं उनकी प्रकृति में निरंतरता प्रजनन के द्वारा ही बनी हुई है। जब कोई जीव नष्ट होता है या मरता है तो उससे पहले वह जनन के द्वारा अपने जैसी संतानें उत्पन्न कर लेता है। आज हमें जितनी भी स्पीशीज़ दिखलाई पड़ती हैं उनका मुख्य कारण जनन है। अतः जनन करने वाले जीव सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके जैसी दिखाई पड़ती हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जीव जनन करते क्यों हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, चाहे वो पादप वर्ग में आते हों या अन्य जीव जंतुओं में आते हैं, सभी का जीवन निश्चित है। एक न एक दिन सभी को मृत्यु प्राप्त होनी है, सभी को ये दुनिया छोड़नी है। लेकिन प्रकृति ने उसको एक ऐसा उपहार दिया है जिसके द्वारा वह इस दुनिया को छोड़ने से पहले, अपना जीवन समाप्त होने से पहले अपने जैसी संतानें उत्पन्न कर लेता है। विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार से जनन की पद्धति पाई जाती है। तो इस तरह से कोई भी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपनी जैसी संतानें उत्पन्न कर लेता है। कुछ जीव तो हूबहू अपने जैसी ही संतानें उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो उनके जैसी तो होती हैं लेकिन हूबहू उनकी तरह नहीं होती। क्योंकि जो जनन की विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो अलैंगिक और दूसरी लैंगिक। अधिकांशतः अलैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो संतति हैं, वह हूबहू अपने जनकों जैसी दिखलाई पड़ती हैं, जनकों जैसी ही होती हैं। एक तरह से अगर हम कहें कि वह अपने जनकों की क्लोन होती हैं, सेम वैसी ही होती हैं, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल गुणों में, आकार में लगभग सभी तरह से उन्हीं जैसी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उनके अंदर अंतर पाया जाता है। दिखने में वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी बहुधा उनमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि यही हमारे आगे के विकास का कारण बनता है। क्योंकि जो बदलाव आते हैं, म्यूटेशन जो आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं। और जीवन में अनुकूलन किस तरह से हुआ, ये जीव के द्वारा तय किया जाता है। क्योंकि प्रकृति में आज वही मौजूद हैं जिन्होंने प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन किया है। आज हमने अपने आसपास जितनी भी स्पीशीज़ को देखते हैं या जातियों को देखते हैं, वो सभी कहीं न कहीं प्राकृतिक वर्ण के कारण प्रकृति के द्वारा उनका चयन हुआ है। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि उन्होंने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। बायोलॉजिकल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो उन्होंने अपना अनुकूलन कर लिया है प्रकृति के साथ में, तो आज वह इस प्रकृति में मौजूद हैं। इस तरह से
जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जितनी भी जातियां हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, वह जनन के माध्यम से ही इस प्रकृति में मौजूद हैं।